वैसे मामले में हम लोग एकत्रित हैं जब पूरा देश कोरोना काल में झेल रहा था और उस समय लोगों को अन्न की आवश्यकता थी। कोई आदमी भूखा ना रहे। 130 करोड़ आबादी का ये देश, और भूख से कई जगह लोग आंदोलन करे, कई जगह लोग प्रदर्शन किए, लेकिन राज्य सरकार ने इस कोरोना काल में पूरी तरह से फेल दिखी। क्योंकि राज्य सरकार को जो अपना कर्तव्य करना चाहिए था, उन्होंने कभी इस दिशा में पहल नहीं किया। हम लोगों ने पत्र के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कई बार आग्रह किया, और केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की चिंता की। ऐसा कोई गरीब भूखा ना सोए, उसके लिए हमेशा तत्पर रहे और 9 महीने का मुफ्त में अनाज देने का काम किया। और ये सरकार जो मुफ्त में केंद्र सरकार के द्वारा अनाज मिला, उसे भी वितरण नहीं कर पाई, उसमें भी पूरी तरह से फेल हुई। कई अखबारों ने लिखा, कई जगह अनाज सड़ गए। सरकार की नीयत ही में खोट था। कई राज्यों ने कोरोना काल में गरीबों के लिए चलिए अनाज मिल गया, लेकिन तेल, साबुन, सब्जी खरीदने के लिए कई राज्यों ने 1000 रुपया प्रति कार्ड धारी को, प्रति परिवार को कई राज्यों ने दिया। लेकिन झारखंड सरकार ने किसी को भी एक फूटी कौड़ी भी देने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि जब हाहाकार होने लगा, मुख्यमंत्री जी दीदी कोच किचन के माध्यम से पंचायतों में खाना वितरण कराने का शुरुआत किए, थाना में खाना मिलेगा इसकी शुरुआत किए। रांची राजधानी में कई थाना में भोजन उपलब्ध नहीं हुआ। मैंने एसएसपी से बात किया, एसएसपी ने कहा कि ऐसा कोई फंड हम लोगों को नहीं आया है जिससे थाना में भोजन उपलब्ध कराया जाए। पंचायत में 50 लोगों की व्यवस्था, 60 लोगों की व्यवस्था, जहां 5000 लोग की आबादी है, वहां सरकार 50 लोगों को खाना दोपहर का खिला रही थी। आप सोचिए कि 5000 लोगों में सिर्फ 50 लोगों को खाना देना कितना ही दुर्भाग्य की बात है। और इसमें तो उनके मंत्री जो जगन्नाथ महतो जी हैं, उन्होंने ही प्रश्न उठाया कि भाई ये दीदी किचन सुपर फ्लॉप है, दीदी किचन में अनाज का लूट हो रहा है, आंगनबाड़ी में लूट है। कई जेएमएम के विधायक सीता सोरेन जी ने भी इस बात को रखा। तो आज देखिए, भूख से राज्य में 1 साल के अंदर 16 लोगों की मौत हुई, खास करके दलितों की ज्यादा मौत हुई। ये सरकार भूखे को अनाज नहीं दे पा रही है। इससे उम्मीद क्या हम लोग कर सकते हैं? हमारी जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थी, आपको याद है कि 2016 में बायोमेट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई। बायोमेट्रिक्स प्रणाली से जो थंब इम्प्रेशन से लोगों को अनाज मिलने लगा, उसमें कई लोग जो फर्जी कार्ड बना के रखे थे, वैसे में 37,000 टन प्रति वर्ष चावल का हेरा फेरी जो होता था, जो कांग्रेस के कार्यकाल में, उस पर अंकुश लगा और लगभग 400-450 करोड़ रुपया की राज्य सरकार को बचत हुई। आप देखेंगे कि कई पीडीएस दुकान में जो तराजू रहता था, पहले मैनुअल रहता था, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में डिजिटल वेइंग मशीन की व्यवस्था हुई, ताकि वहां पर लोग जितना अनाज मिले उतना अनाज उनको उपलब्ध कर पाए। सरकार ने
केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था की सरकार मान लीजिए कोई मजदूर झारखंड का बिहार में जाके काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उसको अनाज यहाँ के जगह में वहाँ भी मिल सकती है। लेकिन वर्तमान सरकार हर तरह से फेल है। भूख से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी हम लोग विधानसभा में भी भूखल घासी जो एक बोकारो जिला का दलित परिवार का है उसकी मौत हो गई, उसके परिवार उसके भाई की 2 महीने के बाद मौत हो गई। जब हम लोग आवाज़ उठाए तो उसके परिवार को उठा के सर्किट हाउस में वहाँ के उपायुक्त ने ले जाकर रखने का काम किया। तो ये सरकार से उम्मीद करना ही मुझे लगता है बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार में कितने माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्वेशन था, जो जिनका कार्ड नहीं है, जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है, वैसे लोग को हर पंचायत में मुखिया को, हर वार्ड में पार्षद को 10-10 हज़ार रुपया व्यवस्था की गई थी कि अगर आपके पंचायत में कोई भूखा ना सोए, अगर कोई आपको लगता है कि इसको राशन नहीं मिल रहा है तो उस फंड से आप उसको राशन उपलब्ध कराएं। उपायुक्त को 5 लाख रुपया दिया गया था कि भाई अगर कोई आपके पास कोई कंप्लेन आता है कि वहाँ पर भूख हो से उसका अनाज नहीं है, दिव्यांग है, नहीं खाना मिल पा रहा है तो उसको उपलब्ध कराया जाए। तो राज्य सरकार का जो जिम्मेवारी है 1 साल के कार्यकाल में और वो भी कोरोना के कार्यकाल में जो उनका एक्टिव रोल दिखना चाहिए था, मुझे लगता है कि राज्य सरकार पूरी तरह से निकम्मी रही और फेल रही। आप देखेंगे कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब चल रही थी, गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों को जिनका बीपीएल था 58 लाख परिवारों को गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया। और केवल सिलेंडर नहीं दिया गया, भारत देश का इकलौता राज्य झारखंड बना जहां पर गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा भी मुफ्त में मिला और चूल्हा के साथ एक सिलेंडर रिफिल नेक्स्ट टाइम के लिए जब खाली हो जाए, वो राज्य का पहला हमारी सरकार ने इसकी उपलब्धि हासिल की। और झामुमो ने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा भत्ता देंगे। 1 साल में कहाँ चूल्हा जल नहीं रहा, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, भत्ता की बात आप छोड़ दीजिए। जन वितरण के माध्यम से चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, दाल देंगे। ये घोषणा पत्र में मेरा नहीं है, ये जेएमएम के घोषणा पत्र में है और आज तक उसको सामने नजर नहीं आया। आज 3 महीने में आरजेडी ने कहा था कि बीपीएल पूरे राज्य में सर्वे करा के वैसे गरीब परिवार जिसका राशन कार्ड नहीं बना है उसको जोड़ने का काम करेंगे। अरे भाई, राशन कार्ड नया जोड़ने की बात तो आप छोड़ दें, जो गरीब है जिसका राशन कार्ड है, पति का नाम है, पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, पति पत्नी का नाम दर्ज है, बच्चों का नाम दर्ज नहीं है। हम लोग कई बार प्रयास किए, कई बार उपायुक्त से, जन वितरण प्रणाली के लोगों से बात किए तो उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया, कहा कि अभी लॉक है, आगे जुटेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि हमेशा राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता से नहीं रही। घोषणा पत्र में पहले लिखा उन्होंने कि 2500 किसानों को धान क्रय करेंगे। आप देखें कि अभी 20 रुपया किलो एमएसपी लागू किया और हम लोग जाके धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किए। उद्घाटन करके आए, दूसरे दिन माननीय कृषि मंत्री का बयान आता है कि अभी उसमें मॉइस्चर है धान में, तो किसान को फसल जो उनका धान है उसको 15 दिन बाद लेंगे। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस की 60 गांठ जो बिचौलियों से हमेशा रहती थी, उन्होंने अपना उसको मौका दे दिया। किसान का खेत में जो धान पड़ा है, खलिहान में पड़ा है, वो अपने औने पौने दाम में 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया में किसान अपना धान को बेच दिए। राज्य सरकार के एक मंत्री जो जिम्मेवार पद पर है, इस तरह का बयान देके बिचौलियों को बढ़ावा देने का काम किए। और आज आप देखिए कि किसान कितना एमएसपी पर और आपके धान के क्रय केंद्र पर जा रहा है तो पैसा टाइमली नहीं मिल रहा है। सरकार बोला कि 80%, 50% पहले देंगे। ये तो देखने की जरूरत है। आज राज्य सरकार किसानों के साथ जो छल कर रही है, इससे पूरी तरह से किसानों के बीच बड़ा आक्रोश है। और मैं यही कहूँगा
कि राज्य सरकार हर मामले में फेल है और वैसे मुद्दे जो आम गरीब किसान मजदूर से जुड़ा हुआ है कि कोई भूखा ना रहे, उनको सरकार अनाज उपलब्ध कराने के लिए भी जिस तत्परता के साथ उनको करना चाहिए। आज देखिए डाकिया योजना में हमारी सरकार ने 59 लाख परिवारों को घर में डिलीवरी करा रही थी, ये सरकार उसको भी बंद कर दिया। इसको बंद करने के पीछे का कहानी क्या है? इसके कहानी पीछे ये था कि फिर से इनको टेंडर निकालना था। आप देखिए कि 2020-22 के लिए NEML एंड कंपनी के द्वारा जो टेंडर मिला, जब टेंडर निकाला गया तो टेंडर किस समय को निकला? टेंडर आपका 19/11 को निकला। 2 दिन का समय दिया गया और 2 दिन के अंदर टेंडर को गिरा दिया गया। अब आप सोचिए कि कोई भी टेंडर डालने के पहले उसमें क्राइटेरिया था आपको कि बैंक गारंटी देना है, चरित्र प्रमाण देना है, वाहन का कागज देना है, और 2 वर्किंग डे केवल मिला और टेंडर 2 दिन में सभी अखबार में निकल के क्लोज हो गया। इसके पीछे खेला है, इसके पीछे खेला। अब तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि बहुत लोगों ने इस बात को रखा कि सभी जमशेदपुर, खूंटी, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, दुमका सभी जगह का टेंडर निकला और टेंडर में 2 दिन वर्किंग डेज देते हैं और उसके बाद क्लोज हो जाता है। टेंडर अपने मन पसंदा और लोगों को दे के और उसमें डिलीवरी के लिए जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। तो इस तरह से हमको लगता है कि उम्मीद करना ही राज्य सरकार से बहुत ही बेईमानी प्रतीत होता है। मैं यही कहूँगा कि चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, हर मामले में जो खाद्य आपूर्ति विभाग का काम था, जो धान खरीदने का काम था, जो गरीबों तक अनाज उपलब्ध कराने का काम था, उसमें ये सरकार फेल रही और जन आकांक्षाओं पर पूरी तरह से निकम्मी सरकार कहलाई। कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। सर एक सवाल है, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में जो एयरपोर्ट के अगल बगल में 2-3 बस्तियां हैं, वहां के कुछ कार्य अभी भी अधूरे हैं। जैसे कि जो छोटा घाघरा में जो पुल का निर्माण होना था वो अब तक नहीं हो पाया। और आपने ये प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा। इस देश को आज़ादी हुए 70 साल हो गए और 70 साल में लगभग 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा और एयरपोर्ट के नज़दीक में छोटा घाघरा हेतु के बगल में वो है और वहाँ एक टापू जैसी स्थिति थी और वहाँ के लोगों ने मुझसे अप्रोच किया और मैंने उनके लिए पुल का निर्माण के लिए टेंडर भी हो गया और पुल का निर्माण भी हो गया। आप अभी जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी देखिए, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सभी गरीबों को पक्का मकान मिले और शहरी क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे मजदूर हैं जो अलग अलग जिलों से राजधानी में आके रहते हैं। कोई भाड़ा का मकान लेके रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है जिसका अपना आशियाना नहीं है। वैसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 6 लाख का नहीं 11 लाख रुपया का लगभग का आपका फ्लैट बना के गरीबों के लिए छत मुहैया कराने का जो प्रयास लाइट हाउस के माध्यम से किया, वो हम लोग धन्यवाद देंगे केंद्र सरकार को कि उन्होंने प्रयास किया और रांची को चुना और मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही चुना और वहाँ के गरीबों को जब घर मिलेगा उसमें 3 लाख रुपया केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। मतलब केंद्र सरकार 3 लाख उस प्रोजेक्ट में देगी, 1 लाख रुपया राज्य सरकार देगी, बचा 5 लाख रुपया, 5-6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपया लाभुक को नहीं देना है, 6 लाख रुपया बैंक से
MOU होगा, बैंक से EMI होगा, जो 4-5 हजार रुपया महीने एक रूम का भाड़ा देके गरीब रह रहे हैं, वो भी झोपड़ी और बस्ती में 1500 रुपया महीना देके उनका अपना मकान होगा। तो इसके लिए तो हम लोग को प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए।